हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का लास्ट वाला पार्ट जो है टी फ्रॉम असम। अगर आपने स्टार्टिंग के दो पार्ट यानी कि अ बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये लास्ट वाला पार्ट है। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। सबसे पहले बात होती है प्रांजल और राजवीर की। राजवीर और प्रांजल 2 क्लासमेट्स हैं जो कि दिल्ली के अंदर रहते हैं। जो प्रांजल है उसके फादर असम के अंदर रहते हैं। प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन के अंदर जो कि अपर असम के अंदर है वहां पर मैनेजर हैं। तो मतलब प्रांजल के पापा क्या करते हैं, मैनेजर की जॉब करते हैं असम के अंदर एक टी गार्डन में। तो प्रांजल अपने दोस्त राजवीर को इनवाइट करता है, बोलता है अरे भाई राजवीर तुम मेरे साथ असम घूमने चलो मेरे पापा के पास। जब गर्मियों की छुट्टियां होती है तब वो उसे इन्वाइट करता है। तो प्रांजल भी राजवीर को इनवाइट कर लेता है। राजवीर ये चीज़ सुनकर जैसे ही उसे इनविटेशन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हाँ कर देता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूँगा। दोनों एक ट्रेन पर बैठे होते हैं। कुछ ही समय में जो ट्रेन है वो एक जगह पे जाकर रुकती है। वहाँ पर एक दुकान वाले की, एक वेंडर की आवाज़ सुनाई देती है, चाय गरम चाय गरम चाय गरम। तभी प्रांजल जो है वो 2 कप चाय के ऑर्डर करता है और मज़े से प्रांजल और राजवीर चाय पीते हैं। प्रांजल और राजवीर ही नहीं थे जो चाय पी रहे थे, जितने भी पैसेंजर्स थे वो लोग भी सबके सभी चाय ले रहे थे और चाय को पी रहे थे। राजवीर प्रांजल को बताता है कि अरे भाई प्रांजल तुम्हें पता है कि एक दिन के अंदर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने कप ऑफ टी पी जाती है, 80 करोड़। रास्ते पर ट्रेन चल रही होती है, मजे से ये लोग बात कर रहे होते हैं। ट्रिप के दौरान जब बाहर ये लोग अपनी विंडो के देखते हैं तो इन्हें बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। अब ये जो पेड़ होते हैं ना, ये जो खेती होती है ये चाय की होती है। अब जो टी के पेड़ होते हैं ना वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, इतने छोटे से होते हैं। टी प्लांटेशन इन्हें देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टी के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो टी के प्लांट्स होते हैं ना, ऐसे समझो जैसे समुद्र की तरफ फैले हुए थे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे आप अगर किसी समुद्र में जाओगे तो चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी ही पानी, पानी ही पानी। आगे देखो तो पानी, पीछे पानी, राइट में पानी, लेफ्ट में पानी। ऐसे ही जिस जगह से ये ट्रेन जा रही थी उसके चारों तरफ टी के प्लांट्स ही प्लांट्स थे। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि टी के प्लांट्स ना हो, चारों तरफ टी के प्लांट्स ही प्लांट्स थे। तो यही बात चल रही है। अचानक से इन्हें एक बिल्डिंग दिखती है। जो बिल्डिंग होती है ना, उस बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा स्मोक वगैरह निकल रही होती है, एक अगली सी बिल्डिंग से। तो ये उसे भी देखते हैं। राजवीर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था टी गार्डन को देख के, बोला था अरे भाई यहाँ तो इतने सारे टी के प्लांट्स हैं। प्रांजल बोलता है अरे यार इतना परेशान क्यों हो रहे हो राजवीर, असम के अंदर तो तुम्हें पेड़ ही पेड़, मतलब कि ये जो चाय की खेत हैं यही देखने को मिलेंगे और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। राजवीर फिर बोलता है अरे प्रांजल तुम्हें कुछ कहानियां पता है क्या, लेजेंड्स पता है, कुछ कहानियां मान्यताएं पता है चाय को लेके, कुछ कहानियां बताई जाती हैं चाय को लेके। तो प्रांजल बोलता है हाँ भाई राजवीर सुनाओ मुझे। तो यहाँ पर चाय को लेके एक कहानी सुनाना शुरू करता है राजवीर। वो बोलता है कि चाय जो है, एक चाइनीज एम्परर था। एम्परर कौन होता है, एक महाराज था, चाइनीज राजा था। वो रोज जब भी बार वो पानी पीता था ना रोज, तो वो उसको बॉईल करके पीता था। एक दिन की बात है, जब वो पानी को बॉईल कर रहा था उसके पानी के अंदर कुछ पत्तियां आके गिर जाती हैं, कुछ लीव्स यानी कि पत्तियां आके गिर जाती हैं। अब फिर जब वो पानी को बॉईल कर लेता है, फिर उस पानी को पीता है तो उस पानी से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो वो जो एम्परर होता है वो बोलता है ये किस चीज़ की पत्तियां गिरी हैं। अब आप लोग गैस कर चुके होंगे वो किस चीज़ की पत्तियां थी, चाय की पत्तियां थी, जिसकी वजह से वाटर का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। तो लोगों का मानना यह है कि वहाँ से चाय की पत्तियां आई, लेकिन कुछ लोगों का मानना इससे अलग ही है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि बोधि धर्मा के एक बुद्धिस्ट थे, यानी कि एसेटिक यानी कि तपस्वी थे, जो मतलब करते हैं ना ध्यान लगाते हैं भगवान का, कुछ इस टाइप के तपस्वी थे। वो एक बार तपस्या कर रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। जब भी वो ध्यान लगाने बैठ रहे थे तो अचानक से उन्हें बार बार नींद आ रही थी।
नींद आने की वजह से, बार बार नींद आने की वजह से जो उनकी मेडिटेशन थी, यानी कि ध्यान लगा रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो खराब हो रही थी। इसीलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स, बोलते हैं कि मेरी आंखें बार बार बंद हो रही हैं, मैं तपस्या नहीं कर पा रहा हूं, अपनी आईलिड्स को ही काट देता हूं। उन्होंने अपनी आईलिड्स को, यानी आंखों के ऊपर वाले पार्ट को, जहां से हमारी आंखें बंद होती हैं, उसे काट दिया। आईब्रो नहीं, आईलिड्स की बात हो रही है भाई साहब, आईब्रो समझ लो तुम लोग, आंख के जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, तो उसको उन्होंने काट दिया और ग्राउंड पे फेंक दिया। जब उन्होंने उस पार्ट को ग्राउंड पे फेंका, कुछ समय बाद उस पार्ट से पेड़ उगने लगा। जो पेड़ उगा वो किसका था? टी का था। अब ये जो टी का पेड़ था ना, इसकी जो भी पत्तियां तोड़ता था टी के पेड़ से, चाय की पत्तियां जो भी तोड़ता था, चाय पीता था, उसको नींद नहीं आती थी। तो कुछ ये भी लोग कहानी बताते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी कहानी सही है ये तो किसी को पता ही नहीं है, बट ऐसा लोग मानते हैं कि चाय का ओरिजिनेशन वहां से हुआ, मतलब चाय की खोज वहां से हुई। राजवीर फिर ये भी बताता है कि जो पहली चाय है वो कहाँ पी गई थी? चाइना के अंदर पी गई थी। इसीलिए आप चाय और चीनी वर्ड जो है इन्हें देख सकते हो, काफी सिमिलर है और ये ओरिजिनेट चाइना से ही हुए हैं। टी जो है वो यूरोप के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर आई, और जब टी यूरोप के अंदर आई तब उस समय टी को एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करा जाता था, मतलब चाय को दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। जब दोनों दोस्त यही सारी बातें कर रहे थे तभी मैरियाना जंक्शन आ जाता है जहां पर इन्हें उतरना था। ये लोग अपने बैग्स को अच्छे से पैक कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम लोग असम की बात करें तो यहाँ की जो टी है इसको बेस्ट कंसीडर करा जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर टी की प्लांटेशन देखी जाए, एक जगह पे अगर टी की मतलब खेती देखी जाए तो वो कहाँ पर होती है? असम के अंदर होती है। ऐसा क्यों? यहाँ पर टी के ही पेड़ पौधे क्यों ज़्यादा उगाए जाते हैं? क्योंकि भाई टी को ग्रो करने के लिए यहाँ पर बेस्ट वेदर है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, मतलब यहाँ पर बारिश वगैरह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, जिसकी वजह से परफेक्ट हम लोग यहाँ पर टी ग्रो कर सकते हैं। प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो आ जाते हैं स्टेशन पे लेने के लिए दोनों बच्चों को, प्रांजल को भी और किसको? और उसके दोस्त को जिसका नाम क्या था? राजवीर। दोनों को लेने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, दोनों बैठते हैं कार के अंदर और देखी बारी वाली जगह पे उसके पेरेंट्स उन्हें लेके जाते हैं। अब ये देखी बारी वाली जगह पे क्यों लेके जा रहे थे? क्योंकि वहीं पर जो प्रांजल के फादर थे उनका टी का गार्डन था, वहीं पर वो चाय के मतलब उनका खेत था। जब ये लोग रास्ते से जा रहे थे तो चारों तरफ क्या देखने को मिल रहे थे? टी के प्लांट्स, और कुछ औरतें ऐसे बास्केट लेके इन प्लांट्स के बीच में घूम रही थी। अब ये क्या कर रही थी? ये जो चाय की पत्तियां थी इन्हें तोड़ तोड़ के अपनी बास्केट के अंदर डाल रही थी। एक बैम्बू से बनी हुई बास्केट थी, इसके अंदर ये डाल रही थी। मई टू जुलाई जो है वो बेस्ट मंथ होता है टी प्रोडक्शन के लिए, मतलब अच्छी खासी टी ग्रो होती है। अब यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब इस चैप्टर में से अब आपको बताना है कि जो स्टोरी है चाइनीज एम्परर की, कि उन्होंने टी को डिस्कवर करा था, कैसे डिस्कवर करा था चाइनीज एम्परर ने टी को। बताया था ना मैंने, पानी गर्म करते थे वो, तो क्या हुआ एक दिन, वो सारी चीज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, आपका होमवर्क है। देखो चैप्टर तो खत्म हो गया और तीनों पार्ट हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया नाम के चैप्टर के पढ़ ली। अब देखो चैप्टर पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तभी तो चैप्टर पढ़ने का फायदा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट
बोर्ड के लिए आपको कवर करके जाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिन्हें ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे पता चलेंगे? विद प्रैक्टिस एंड विद सैंपल पेपर। लेकिन ये सैंपल पेपर मिलेगा कहां से? सिंपल सी चीज है, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करो और मेंबरशिप परचेज कर लो।